तो दोस्तों अमेज़न के अंदर आपको ईएमआई पर फ़ोन लेना है तो आपको सबसे पहले करना होगा सर्च अपने फ़ोन को। मैं भी सर्च कर लेता हूँ जो भी फ़ोन मुझे लेना है। जैसे मैं यहाँ पर कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन लिख देता हूँ क्योंकि मैं सिर्फ वीडियो पर्पज़ से बनाने वाला हूँ। एक फ़ोन हमने देख लिया भाई, सैमसंग गैलेक्सी M15 जो कि अच्छा फ़ोन है। अब इसमें मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद सबसे पहले मैं ऑप्शंस देखता हूँ, तो नीचे की तरफ जाऊँगा और यहाँ पर मुझे दिखाई देगा भाई ये वाला वेरिएंट है। और नीचे जाऊँगा तो मैं छोटा वाला वेरिएंट सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर नीचे की तरफ जाऊँगा तो ये बोलेगा ऑल ऑफर्स एंड डिस्काउंट्स, एक्सचेंज योर ओल्ड फोन। अगर आप एक्सचेंज करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हैं, उसके लिए अलग वीडियो है, वो देख लेना। और यहाँ पर है बाय फॉर 11,999 विथ EMI। SBI क्रेडिट कार्ड का है, यहाँ पर एसबीआई क्रेडिट कार्ड का एक और है, फिर ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड का है। तो यहाँ से आपको ऑफर भी दिखाई देते हैं, 1,000 रुपये का ऑफर डायरेक्टली मिल रहा है। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो प्राइस के जस्ट नीचे में EMI फ्रॉम 630 नो कॉस्ट EMI अवेलेबल, EMI ऑप्शंस लिखा हुआ है। इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करते ही आप देख सकते हैं कि मेरे पास अदर EMIs का एक टैब खुला हुआ है जिसमें अलग अलग चीज़ें बता रहे हैं भाई। बजाज फिनसर्व पे आपको 3 महीने की EMI मिल जाएगी, 6 महीने की मिल जाएगी। अगर आपके पास कोई कार्ड है तो अमेज़न पे ICICI कार्ड जो अमेज़न देता है उसकी तरफ से भी आपको देखो 16% का PA है, 15.99% का पर एनम जो है आपके ऊपर इंटरेस्ट लगने वाला है। लगभग 339 रुपये एक्स्ट्रा आपको देने पड़ेंगे। इसी तरह से आपको अलग अलग बैंक की EMIs मिल जाएंगे और साथ में प्रोसेसिंग फ़ी भी लिखी हुई है, प्रोसेसिंग फ़ी ऑफ रेट 199 बाय बैंक की तरफ से लगेगी, जो कि आपको भरने पड़ेंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, डेबिट कार्ड EMI भी देख सकते हैं यहाँ पर से। अब ये तो क्रेडिट कार्ड वाली हो गई। डेबिट कार्ड EMI देखने तो वो देख सकते हैं, सिर्फ कोटक महिंद्रा बैंक के साथ डेबिट कार्ड EMI अवेलेबल है, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई देगी। 18% का इंटरेस्ट इस पर लग रहा है। अगर आप 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने कराते, 10 महीने की कराते तो 16% का इंटरेस्ट लग रहा है। 13,971 रुपये आपको टोटल पे करने पड़ेंगे और 1,397 रुपये की EMI बनेगी। अब आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, अगर आप EMI पे फ़ोन लेते हैं तो तुरंत में आपको कोई डाउन पेमेंट नहीं करनी पड़ती, कुछ भी पैसे नहीं देने पड़ते। पैसे देने पड़ेंगे अगले महीने से। अगले महीने से कब? अगर आप डेबिट या क्रेडिट कार्ड से कर रहे हैं तो क्रेडिट कार्ड का जब बिल जनरेट होता है ना, उसके साथ आपकी EMI का अमाउंट भी आ जाएगा। अब आपके क्रेडिट कार्ड का साइकिल जो भी है उस हिसाब से चलेगा। अगर पे लेटर से आप ले रहे हैं तो पे लेटर में देखिए एक ऑप्शन है 2167 रुपये 6 महीने की है, नो कॉस्ट EMI दे रहे हैं, 12,999 रुपये टोटल कॉस्ट पड़ेगी। अब ये नो कॉस्ट EMI है, आप इसको सिलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर सिलेक्ट का ऑप्शन नहीं, सिर्फ ये ऑप्शन आपको दिखा रहा है कि भाई अवेलेबल है। अब अमेज़न पे लेटर से अगर आप ये EMI कर रहे हैं तो एक चीज़ ध्यान रखिए, तुरंत में कोई पैसे नहीं देने हैं, डिलीवरी के समय कोई पैसे नहीं देने हैं। पहली EMI कब कटेगी? तो भाई आज कितनी तारीख है? देखो आज 24 सितंबर है। अगर मैं आज लेता हूँ, अमेज़न का साइकिल सीधा रहता है, 1 से 15 तारीख के बीच अगर आप लेंगे तो अगले महीने में आपको पहली पेमेंट करनी पड़ेगी। 16 तारीख से लेकर 30 तारीख तक पेमेंट करेंगे तो अगले के अगले महीने, जैसे अभी सितंबर चल रहा है, अगर मैंने 1 से 15 सितंबर के बीच ही EMI कराई होती तो 5 अक्टूबर से पहले मुझे EMI भरनी पड़ती पहली। अगर 16 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में मैं कभी खरीदता हूं, जैसे आज खरीदता हूं, तो मुझे 5 नवंबर तक वो देनी होगी। 1 से 5 नवंबर वो विंडो खुलेगा जब मैं अपनी EMI पे कर सकूंगा। ठीक है, ये अमेज़न पे लेटर का है। अब मैं दोनों चीज़ें आपको बताता हूं। जब मैं ये ऑप्शन चेक कर लेता हूं कि भाई EMI कहाँ कहाँ पर है, मैं नीचे की तरफ जाऊँगा और बाय नाउ का बटन दबाऊँगा। बाय नाउ का बटन दबाने के बाद आपको सिलेक्ट करना होता है भाई क्या क्या चीज़ें, वो देखिए। सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा आप किससे ले रहे हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है मेरा एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड डाला हुआ है, पे इन फुल का ऑप्शन है। अगर मैं क्रेडिट कार्ड से ले रहा हूँ तो मैं यहाँ पर जाऊँगा, पे इन फुल का बटन दबाऊंगा और यहाँ पर EMI सेलेक्ट करूँगा। अब देखो 3 महीने और 6 महीने की नो कॉस्ट EMI मुझे मिल रही है, बाकी सब 16% इंटरेस्ट पे मिल रही है। मैं इस पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद चूज़ EMI प्लान करूँगा। EMI डिस्काउंट, अब देखो क्या होता है, नो कॉस्ट EMI का मतलब ये नहीं होता है कि आपके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं लग रहा है, आपके ऊपर इंटरेस्ट लग रहा है 16% से, लेकिन ये जो है बैंक खुद बियर कर रहा है। ये आपको नो कॉस्ट EMI देने के लिए, प्रलोभन देने के लिए चीज़ है, तो ये डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है, ये आपसे नहीं भराया जाएगा। और जब आप EMI देखेंगे तो वहां पर आपको क्लियरली दिखाई देगा कि भाई आपका जो अमाउंट EMI का है वो कितना है, और नीचे 16% इंटरेस्ट भी आपको दिखाई देगा। तो वहां पर ये मत सोचना कि यार मेरी तो नो कॉस्ट EMI थी, फिर ये इंटरेस्ट क्यों लग रहा है। इंटरेस्ट लग रहा है लेकिन आपको पूरा का पूरा वो दे दिया गया है ऑलरेडी, तो वो एक अलग चीज़ है। आपको अल्टीमेटली 12,999 रुपये ही देने होंगे। चूज EMI प्लान करना है और यहाँ से फिर आपको जैसे आप पेमेंट करते हैं सिंपल वैसे ही पेमेंट करना होता है। क्या होगा, आपके एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड से 13,000 रुपये कट जाएंगे। बहुत सारे लोग बोलेंगे पहली बार में क्यों कट लिया, मैंने तो EMI पे लिया था। भाई बैंक ने आपके बिहाफ में सेलर को पूरे पैसे दे दिए, ठीक है। आपको बैंक को पैसे देने होते हैं क्योंकि EMI जो आप प्लान लेते हैं उसमें लोन आपको दिया जाता है, तो आप बैंक को पैसे देंगे हर महीने थोड़ा थोड़ा। कितना कितना यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, 2167 रुपये हर महीने आप उनको 6 महीने तक देते रहेंगे। किसको? बैंक को। सेलर को पूरे पैसे तुरंत मिल जाते हैं। इसी तरह अगर आप अमेज़न पे लेटर से लेंगे, आप देखो अमेज़न पे लेटर अवेलेबल क्रेडिट 40,000, यहाँ पर क्लिक करूंगा, ये बोलेगा पे इन फुल बाय 5 अक्टूबर। क्या बोल रहा है कि 5 अक्टूबर तक फुल पेमेंट कर देना। मैं बोलूँगा नहीं, मैं करूँगा भाई 6 महीने की EMI। ये मैंने की, ये बोल रहा है EMI 726 रुपये इस पर, क्योंकि 20% इंटरेस्ट लगता है। इंटरेस्ट 20% है, 726 रुपये एक्स्ट्रा इंटरेस्ट लग रहा है, लेकिन मुझे अमाउंट जो है वापस मिल गया, डिस्काउंट मिल गया, तो टोटल EMI कॉस्ट मेरी उतनी ही रही। नो कॉस्ट EMI इसे कहा जाता है।
चूज़ ईएमआई प्लान मैंने कर दिया, तो ये इन्होंने बोल दिया भाई 6 महीने तक जो है आपका 2167 रुपये कटता रहेगा। अब इस केस में भी अमेजॉन पे लेटर में जो भी आपका लोन वाली जो बॉडी थी, जैसे यहाँ पर कैपिटल फ्लोट आई थिंक होता है या जो भी होता है, उसने सेलर को पूरे पैसे दे दिए। आप उस लोन को, जिसने आपको लोन दिया है, उस इंसान को आप फिर 2167 रुपये हर महीने दे के भुगतान करते रहेंगे। ये आपने चूज़ कर लिया। उसके बाद आप कंटिन्यू करेंगे, ये ध्यान रखिए, ये पेमेंट पेज पर आपको सेलेक्ट करना है कि भाई 6 महीने 8 महीने जो भी कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद इन्होंने बता दी कि भाई ये देखो शिपिंग ये है, शिपिंग आपको यहाँ से करनी पड़ेगी। ये 40 रुपये की डिलीवरी कटी थी क्योंकि प्रमोशन अप्लाइड, क्योंकि 500 रुपये से ज़्यादा की चीज़ आप ले रहे हैं। टोटल अमाउंट जो हुआ था, देखो 40 रुपये 13,039 है, माइनस फिर इन्होंने 40 किया, माइनस नो कॉस्ट ईएमआई डिस्काउंट 725 रुपये वो लगा है आपके ऊपर, लेकिन वो काट लिया गया। ऑर्डर टोटल 12,273 रुपये हो रहा है। अब ध्यान से देखिए, जो ऑर्डर टोटल है, जो आपका अमाउंट है, वो 12,273 रुपये हो रहा है, जबकि फ़ोन था 12,999 का। तो ये 725 रुपये आपको इमीडिएट डिस्काउंट दिया गया है ताकि आपसे 12,999 रुपये लिए जा सकें। ठीक है, तो आपसे पूरे पैसे लिए जाएंगे। आपकी ईएमआई बता दी गई 2,166 रुपये 50 पैसे 6 महीने के लिए। ईएमआई पेएबल टू लेंडर, यहाँ पर क्लिक करेंगे, ध्यान से देखेंगे और आपको बस प्लेस योर ऑर्डर एंड पे करना है। अब एक चीज़ ध्यान में रखना, अगर आप इस ऑर्डर को लगा देते हैं और कैंसिल करना चाहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया एक्सिस बैंक पे या फिर अमेजॉन पे लेटर पर कोई प्रोसेसिंग फ़ी नहीं लग रही थी। अगर आप आईसीआईसीआई कार्ड या फिर कोटक महिंद्रा कार्ड यूज़ करते हो, तो जब आप ईएमआई प्लान सेलेक्ट करके प्लेस और ऑर्डर करोगे तो एक प्रोसेसिंग फ़ी 199 रुपीज़ की लग जाएगी आपके ऊपर। फिर अगर आप कभी ऑर्डर कैंसिल करते हो, 2 दिन बाद आपको लगा नहीं यार फ़ोन नहीं लेता हूँ, कैंसिल कर देता हूँ, कैंसिल कर दोगे, सारे के सारे पैसे आपके क्रेडिट कार्ड में आ जाएंगे, पर जो प्रोसेसिंग फ़ी है ना वो कट जाती है, उसका कोई रिफंड नहीं होता है। तो ये 200 रुपये आपके डूब जाएंगे वहाँ पर। बट मेरे केस में, क्योंकि मैं अमेजॉन पे लेटर से ले रहा हूँ, कोई प्रोसेसिंग फी नहीं है, तो ये पूरे के पूरे पैसे मेरे अकाउंट में वापस आ जाएंगे। मेरे मतलब अकाउंट में नहीं, अमेजॉन पे लेटर में जो है वापस आ जाएंगे, तकलीफ नहीं होगी। मैं प्लेस और ऑर्डर एंड पे करता हूँ। पेमेंट तो सिलेक्ट की हुई है हमने, तो यहाँ पे प्लेस और ऑर्डर करना है हमें। एड्रेस वगैरह आपने नीचे सेलेक्ट कर लिया है। अब देखो ट्रांजेक्शन अगर आप इससे कर रहे हो ना, जैसे मैंने अभी अमेजॉन पे लेटर से किया, तो मुझे यहाँ पर अपना पैन वगैरह देना पड़ेगा और वेरीफाई करना पड़ेगा। ऑर्डर प्लेस्ड, थैंक यू, शिपिंग, देखो एड्रेस हमने सेलेक्ट किया था, वही एड्रेस यहाँ पर सिलेक्टेड है। कब आएगा? 26 सितंबर को आ जाएगा। आज 24 तारीख हो रही है, 2 दिन में ऑर्डर मुझे मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है ले सकते हैं। ईएमआई कब कटेगी? अगले महीने की 5 तारीख को मेरी फर्स्ट ईएमआई जाएगी और अगले 6 महीने तक इस तरीके से जाती रहेगी। आई होप मैंने सारे क्वेश्चन का आंसर आपके दे दिया है। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है तो कॉमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ लेना, मैं आंसर करता हूँ। थैंक यू।